रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी चल रही परीक्षा के एनालिसिस के 22वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कल किस तरह का पेपर रेलवे ने पूछा था। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपसे कह रहा है, यदि संख्या 62, 87, 451 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? कई बार आ चुका है। सबसे पहला काम हम संख्या लिख लें। मतलब संख्या हमारी क्या है भाई? 6, 2, 8, 7, 4, 5 और 1। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या 1, फिर है 2, 2 के बाद है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब आप देखिए इसका क्रम बदल गया है, इसका भी बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है। केवल एकमात्र संख्या 2 ऐसी है जिसका क्रम नहीं बदला है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी आधार पर संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। देखिए, जीमेल आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, पहले रेडिफ मेल करके भी एक चलता था और बहुत सारी ईमेल सेवाएं थी। ठीक है ना, तो जीमेल क्या है? ईमेल सेवा है। ठीक है, याहू और फेसबुक क्या है? फेसबुक इसमें से स्टोरेज प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं। सोशल नेटवर्क यही हो सकता है, कैलेंडर नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। ठीक है ना, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोशल नेटवर्क। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको कह रहा है, संख्याओं और प्रतीकों की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए। हमें देखना क्या है? ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। मतलब हमें देखना है सम संख्या और उसके पहले क्या होना चाहिए? प्रतीक। ये हमारी कहानी, सम संख्या और उसके पहले प्रतीक। तो हमारा फोकस सम पे रहेगा। देखिए यहाँ पे सम कौन सा है? 8, 8 के पहले प्रतीक है। यहाँ देखिए 2, लेकिन 2 के पहले प्रतीक नहीं है। 0, 0 इसके पहले भी प्रतीक नहीं है। 6 इसके पहले प्रतीक है। फिर आप देख लीजिए और कौन सी है? 2 इसके पहले भी प्रतीक है। यहाँ पर 4, 4 के पहले प्रतीक नहीं है, लेकिन इस 4 के पहले प्रतीक है। मतलब मुझे कुल इतनी कितनी संख्याएं दिख रही हैं इसमें मुझे संख्याएं दिख रही हैं 4। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब नंबर सीरीज का मामला है। और नंबर सीरीज के मामले में हम देखते हैं मेन चीज डिफरेंस। देखिए यहाँ 76 से स्टार्ट हुआ, 284 तक गया। डिफरेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, मतलब मामला जोड़ने घटाने का हो सकता है। तो अब देखिए दिया क्या है? 76, फिर 80, फिर 107, फिर 123, फिर क्वेश्चन मार्क और लास्ट में दिया हुआ है 284। देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है? 4 का। इनके बीच में कितने का अंतर है? 27 का। यहां पर कितने का अंतर है? 16 का। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें पता नहीं, यहां पर हमें पता नहीं। अब 4 देख करके मेरे दिमाग में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। लेकिन 27 है तो 3 का क्यूब। फिर क्या है? 4 का स्क्वायर। तो अगला वाला क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब। और फिर होना चाहिए 6 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको देखूं तो 5 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 125। तो 5, 3, 8, 2, 2, 4, 1, 1, 2। लेकिन फिर एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 8, 6, 14, 1, 8, 4, 8, 6, 14, 4, 1, 4, 3, 7, 1, 8। बिल्कुल सही। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 248 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। मतलब स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब और फिर स्क्वायर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल किसका है? ये सवाल जो मुझे दिख रहा है वो किसका है भाई? ये है अल्फाबेट सीरीज का। और सवाल में क्या देखिए आप, ये EFGH। तो अगला वाला क्या होगा? I तो सभी में है। फिर FGHI J होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर JKLM, M के बाद क्या होना चाहिए? N। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां नंबरिंग करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अल्फाबेट्स बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में है। ठीक है ना, वहां पर आपको 1 या 2 छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, सवाल किसका है? कोडिंग का, प्योर कोडिंग का क्वेश्चन। अब मैंने आप लोगों को इसमें बताया था ये कोडिंग अभी इस समय बहुत पूछी जा रही है। ठीक है, अभी 4-5 सेशन से आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है।
ऐसे कोडिंग को करने का हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि शर्तें क्या कह रही हैं, ठीक है ना। और एक नजर हमारा क्वेश्चन पे जरूर बना रहना चाहिए कि कौन सी शर्त पर वो क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, सवाल आपको बोल रहा है शब्द स्वर से शुरू हो लेकिन व्यंजन से समाप्त हो। हमसे पूछा क्या है, एलोवेरा स्वर से शुरू हो व्यंजन से समाप्त हो, बिल्कुल नहीं, मतलब ये वाली शर्त तो हमारे ऊपर लागू नहीं। किसी शब्द में दो से अधिक स्वर हो, ठीक है, दो से अधिक स्वर है, बिल्कुल है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच स्वर है। तीसरे वाले को भी देख लेते हैं, व्यंजन से शुरू हो और व्यंजन से ही समाप्त हो, ये वाला भी शर्त हमारे ऊपर लागू नहीं है, मतलब मेरे ऊपर शर्त दो लागू है। यदि किसी शब्द में दो से अधिक स्वर है तो पहले स्वर को एक, दूसरे स्वर को दो और इसी तरह से कोडित किया जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये स्वर है, ठीक है, तो इसको मैं करूंगा एक, इसको मैं करूंगा दो, इसको करूंगा तीन, इसको करूंगा चार और इसको करूंगा पांच। तो देखिए एक एक छोड़ के, ठीक है, तो ये देखिए आप, एक, फिर एक छोड़ के दो, फिर एक छोड़ के, नहीं एक छोड़ के नहीं है, लगातार है, फिर तीन, तीन के बाद एक छोड़ के चार और फिर एक छोड़ के पांच, और किसी में ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए एक, फिर एक छोड़ के दो, तीन, फिर एक छोड़ के चार, फिर एक छोड़ के पांच। अच्छा इसमें भी है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, एक, एक छोड़ के दो, इसमें नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, 142 है, 31 है, 425, फर्क केवल इस जगह पर है, मतलब सेकंड लास्ट में और फोर्थ लास्ट में, ठीक है। तो मैं सेकंड लास्ट को देख लेता हूं। सेकंड लास्ट में वर्ड क्या था, आर, आर का कोड क्या है, एक, ठीक है, आर का कोड है एक, मतलब दो वाला गलत है, मतलब मेरा ये उत्तर गलत है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला काम आप शर्तों पे जाइए, शर्तों के आधार पर आप टिक कर लीजिए। मान लीजिए पहला ही ऑप्शन मिल गया तो नो डाउट हम उसी को टिक कर देंगे, लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन, हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप शर्तों पे जाएंगे तो आपको अधिकतम दो ऑप्शन मिलेंगे, दोनों ऑप्शंस का डिफरेंस चेक कर लीजिए और उस डिफरेंस के आधार पर फिर आप सवाल को आगे टिक कर दीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है देख लीजिए। सवाल फिर से कोडिंग का है। इस तरह की कोडिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप सबसे पहले देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है लव का कोड। अब देखिए लव आया कहां पर है, आई लव इंडिया यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए लव कहीं और तो नहीं आया, नहीं आया हुआ है, तो अब मुझे आई को और इंडिया को हटाना है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि दो ही है, आई लाइक कल्चर ऑफ इंडिया और आई लव इंडिया। अब इन तीनों में से ये जो तीनों इसके कूट है, इसमें से दो इसमें कॉमन होंगे, तभी तो हमें लव का मिलेगा। अब आप देखिए जिग फिग विग, ठीक है ना, फिग यहाँ पे आया हुआ है, विक भी यहाँ पे आया हुआ है, मतलब आई के लिए और इंडिया के लिए, आई के लिए और इंडिया के लिए कोड फिग और विक होगा, फिग और विक होगा, ये वाला कोड होगा। अब मेरे पास जो बच रहा वो क्या बच रहा, जिग, और जिग कोड किसका हो जाएगा, लव का, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 5 बक्से जी टी वाई और यू एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, 5 बक्से रखे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सवाल में बोला टी और वाई के बीच 2 डिब्बे रखे हुए हैं, लेकिन टी ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं तो यहां अगर मैं टी को रखूंगा तो 2 छोड़ के वाई यहां पे आ सकता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मेरी क्या बन सकती है, ये ऊपर भी नहीं होगा तो ये टी हो जाएगा, एक और ये 2 छोड़ करके यहां मैं वाई को रख सकता हूं। ये 2 स्थितियां बनेंगी, मतलब एक तो वाई सबसे ऊपर रहेगा और दूसरे में वाई सबसे नीचे रहेगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, नीचे से टी का स्थान, अच्छा और कुछ दिया ही नहीं है, नीचे से टी का स्थान, टी और वाई के बीच, टी ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर, ठीक है। नीचे से टी का स्थान, नीचे से टी का स्थान, टी और वाई के बीच 2 डब्बे रखे हुए हैं, नीचे टी ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर। तब 2 स्थितियां बन सकती है, एक नीचे से है, 1 2 3 4, चौथा हो सकता है, और एक हो सकता है नीचे से दूसरा। टी ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर, टी और वाई के बीच बिल्कुल 2 डब्बे रखे हुए हैं, टी ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर, नीचे से
टी का स्थान, तो नीचे से टी का स्थान दूसरा है, और 1 2 3 और ये चौथा भी है, और दोनों ऑप्शन में दिए गए। कुछ तो गड़बड़ है सवाल में, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए यहां पर मैं 2 शर्तें बना देता हूं। पहला शर्त तो ये रहेगा, पहली शर्त तो ये है टी वाई के नीचे, तब उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरी शर्त इसमें यह बन सकती है टी वाई के ऊपर है, तब इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है ना, मतलब यहां पर दोनों उत्तर निकल सकते हैं अगर ये है, लेकिन यहां पर एक ना एक लाइन जरूर जुड़ी होगी। ठीक है ना, सवाल में तो अगर टी वाई के नीचे दिया हुआ है तो टी वाई के नीचे मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, नीचे से दूसरा, और अगर दिया हुआ टी वाई के ऊपर है तब उत्तर हो जाएगा चौथा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल फिर से हमारा किसका है, अगला सवाल हमारा अल्फाबेट का है, और अल्फाबेट के सवाल में हमें करना क्या होता है, देखिए ये और ये, इसका और इसका संबंध देखना। देखिए 4 है, 4 का इधर कितना बनाया हुआ है 1, 6 है, 6 का कितना बनाया हुआ है 3, 9 है, 9 का कितना बनाया हुआ है 6। देखिए 3 3 घटाया है, 3 3 घटाया है, ये तो बिल्कुल सेम। ओ का नंबर कितना होता है 15, 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 का कोड क्या होता है एल। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एल एन और क्यू। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर है। मतलब हमें देखना है प्रतीक को, प्रतीक के पहले क्या होनी चाहिए संख्या, और बाद में क्या होना चाहिए अक्षर। ठीक है, संख्या और प्रतीक के जोड़ आप ढूंढ लीजिए। देखिए संख्या और प्रतीक का जोड़ा ये है, ठीक है ना, संख्या प्रतीक बाद में एक अक्षर, ये वाला बन जाएगा। संख्या प्रतीक बाद में एक अक्षर यहां पे नहीं है, ठीक है ना, संख्या प्रतीक बाद में एक अक्षर एक ये बन जाएगा। ठीक है ना, संख्या प्रतीक नहीं है, नहीं है संख्या तो यहां पर है, तो संख्या के बाद ये भी नहीं है, संख्या के बाद प्रतीक होना चाहिए, तो संख्या प्रतीक अक्षर, संख्या प्रतीक संख्या, यहाँ पे संख्या प्रतीक अक्षर, फिर संख्या, लेकिन यहां प्रतीक पहले है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 2, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई, देखिए फिर से ऐसा ही है। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले अक्षर, मतलब प्रतीक के पहले क्या होना चाहिए अक्षर, और ठीक बाद में एक संख्या। मतलब यहां पर मामला उल्टा है, वहां हम संख्या प्रतीक देख रहे थे, यहां हम प्रतीक संख्या देखेंगे। प्रतीक संख्या अक्षर ये है, प्रतीक संख्या अक्षर एक ये है, प्रतीक अक्षर आ गया नहीं होगा, प्रतीक संख्या अक्षर एक ये है, प्रतीक के बाद संख्या नहीं है, प्रतीक के बाद क्या है अक्षर है। मतलब यहां पर मुझे कुल मिलाकर के कितने दिखाई दे रहे हैं 3। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में क्या करा, 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, सुमित का स्थान पीछे से 17वां है। देखिए रवि सुमित से 7 स्थान आगे, अब अगर इसका 17वां है तो इसका फिर कौन सा होगा 24वां, इसका कौन सा होगा। मतलब अगर सुमित का कितना है 17वां 17th है, तो रवि का कितना हो जाएगा 17 + 7, मतलब कितना हो जाएगा ये 24वां। तो इसकी एक पोजीशन आपको क्या मिल गई है 24। ठीक है, और एक हमको क्या दिया हुआ 39, और हमको ये बात पता है कि अगर हमें एक पोजीशन पता है तो हमारा उत्तर क्या होता है t - p2 + 1, यही तो हमारा फॉर्मूला है। टोटल है 39, पोजीशन है 24 + 1 कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 16, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा, सुनीत 10 मीटर, मामला किसका है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले आप देखिए कि पूछ क्या रहा है। अगर हमसे केवल दिशा पूछी जा रही है कि अब उसका मुख किस दिशा के सम्मुख है, तो हम दूरी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही दिशा किसी के सापेक्ष पूछी जा रही है तो भी दूरी निकालनी है, और अगर दूरी निकालनी है तब तो निकालनी है। अब देखिए सुनीत किस दिशा के सम्मुख है, यहां मुझे दूरी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो फंडा है वो क्या रहता है NESWN,
ये काहे के लिए है, राइट दाएं के लिए, और ये काहे के लिए है, लेफ्ट बाएं के लिए। ठीक है, अब आपको बोल रहा है सुनीत 10 मीटर उत्तर की ओर चला, बाएं मुड़ा। देखिए यहां गया फिर क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा। 11 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। देखिए एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब वो नॉर्थ से कहाँ मुड़ रहा है, एक बार राइट मुड़ रहा है, तो नॉर्थ से जब एक बार राइट मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ईस्ट में। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दूरी कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 6849127153 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में। फिर वही सिंपल सवाल, दूसरा सवाल आ गया ये आज के पेपर में। 68 49 12 753। अब अगर इसे हमें चेंज करना है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं से दाएं रखना। ठीक है, तो ये 1, फिर 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। देखिए ये बदल गया, 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 ये वाला नहीं बदला है। केवल एक ही अंक ऐसा है 7 जो कि नहीं बदला है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक अंक ऐसा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि धन और ऋण को गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, उत्तर निकालना है। ठीक है भाई, अब देखिए देख क्या बोल रहा है, 229, तो भागे को गुणे से बदल रहा है 41, धन को ऋण से बदल रहा है 502, गुणे को भाग से बदल रहा है 2, और माइनस को प्लस से बदल रहा है 44। ये कहानी है हमारी। ठीक है, सबसे पहला काम, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। अब देखिए 500 में से 2 का भाग देंगे तो 250, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 251। अब यहां पर आपको 41 से गुणा मारना है, 41 से। ठीक है, अब जिन लोगों को गुणा करना आता है वो कैसे करेंगे, देखिए 9 एक कम 9 और 9 चौके 36, ये हासिल में चला जाएगा। 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, और 2 एक कम 2, 4 दूनी, यही कहानी बनेगी। अब आप देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो 9, 36 और 2 38 की 8 हासिल की 3, 8 3 11, 2 13, 13 की 3 हासिल की 1, 8 और 1 9, माइनस 251 और प्लस कितना है 44। ये कहानी, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं ये 44 घटा दूं तो 207 बचेगा। मतलब सीधा सीधा इसमें से मेरे को 207 घटा देना है। 9 में 7 गया 2, ये 8 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। मेरा उत्तर हो जाएगा 9182 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, 251 में से मैंने 44 को उड़ा दिया, तो ये कितना बचेगा, ये माइनस तो रहेगा ही, ये बचेगा 207। ये कहानी की। अब 9389 में से मैंने सीधे 207 को घटा दिया, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 9182। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोला 6 मित्र FGH एक रेस्टोरेंट में गोल मेज है, मतलब ये 2, ये 4, ये 6, ये काहे के लिए रहेगा, लेफ्ट बाएं के लिए। इधर क्या रहेगा, राइट दाया। शुरुआत हमेशा यहां से होगी। ठीक है, अब आपको बोल क्या रहा है, के H और J का तत्काल पड़ोसी। ठीक है, ये अभी मैं नहीं लूंगा। FH के तत्काल दाईं ओर बैठा है, FH के तत्काल दाईं ओर बैठा है, FH के तत्काल दाईं ओर बैठा है। LJ के तत्काल बाईं ओर बैठा। अब ये वाले का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। फिर मैं यहां जाऊंगा, के H और J का तत्काल पड़ोसी। अब आप देखिए H तो यहां पर है, तो अब इधर तो मैं जा नहीं सकता, तो के H और J का तत्काल पड़ोसी है। ठीक है, ये लाइन भी हो गई। अब LJ के तत्काल बाईं ओर बैठा, अगर LJ के बाईं ओर बैठा है मतलब L यहां पे आ जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, ठीक है ना, FGHJKL, G बच गया है। G कहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, G के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा, तो G के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, L दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए प्रश्न में नीचे देखिए। अब इसमें जब भी ऑड मैन आउट का मामला होता है और अगर अल्फाबेट सीरीज है, आप सीधे नंबरिंग करिए। देखिए यहां पर क्या है, 1 3 और 6, यहां पे क्या है 5 7 और 9। ठीक है, यहां पे क्या है 9 11 और 14, यहां पे क्या है 13 15 और 18। यहां देखिए आप 2 3 2 2
2 3 2 3, ये वाला अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी सब में 2 और फिर 3 का डिफरेंस है। ये इकलौता ऐसा है जहां पर यहां पर 2 और 2 का डिफरेंस है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला इससे ये बनाया हुआ है। तो देखिए पी का नंबर कितना होता है 16, 16 को बना दिया है 13। क्यू का नंबर क्या होता है 17, 17 को बना दिया है 14। लगातार ही है क्या? 18, 18 को बना दिया है 15। मतलब 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखिए डी है, डी का नंबर कितना होता है 4, 3 का डिफरेंस करोगे 1, ये वाला गलत। अगला है 5, 5 वैसे ए बी सी आई जाएगा चूंकि ये लगातार है। पी क्यू आर एम एन ओ डी ई एफ, तो अगला वाला हो जाएगा ए बी सी। नंबरिंग आप करोगे भी घटाओगे तो चूंकि सीधे सीधे 2 ही घट रहा था, तो ये 4 5 6 है, तो ये हो जाएगा 1 2 और, ठीक है। मतलब उत्तर हो जाएगा ए बी और सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित 4 में से 3, फिर से मामला उसी का कोडिंग है। यहाँ देखिए नंबर क्या है 2 है, फिर 6 है, फिर 10 है। यहाँ पे क्या है 12 है, 16 है और 20 है। यहाँ पे क्या है 7 है, 10 है और 14 है। यहाँ पे क्या है 18 है, 22 है और 26 है। देखिए 4 4 4 4 3 4 4 4, ये अलग है, ठीक है ना। बाकी सब में 4 4 का डिफरेंस है और इसमें पहले वाले में 3 का, देन आफ्टर 4 का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। राधा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर वही मामला। सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, दूरी पूछ रहा है, तब आपको दूरी तो निकालनी है। हमारा तरीका क्या होता है भाई, हमारा तरीका तो ये है, हम कोई लाइन तो खींचते नहीं है। ये मामला राइट दाएं के लिए, ये मामला लेफ्ट बाएं के लिए। हाँ, अब एक बात दूरी के मामले में आप याद रखिए, अगर दिशाएं समान है तो दूरी जुड़ती है और अगर दिशाएं विपरीत हैं तो दूरी घटती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहे क्या रहा है, उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर, ठीक है भैया। नॉर्थ में ये कितनी चली गई 10, फिर वह बाईं ओर मुड़ी, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगी वेस्ट पहुंच जाएगी, वेस्ट गई कितनी गई है 30 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ी, वेस्ट से फिर बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी साउथ में, और कितनी चली 10 मीटर। आगे वह दाईं ओर मुड़ी, अब साउथ से दाएं मुड़ेगी, साउथ से दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी वेस्ट में, और कितनी चली 10 मीटर। ये हो गया, इतनी चली है ये। अब देखिए विपरीत और समान, देखिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट है, 10 10 चले हैं कैंसिल। वेस्ट वेस्ट ये एक समान है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा वेस्ट और 40 मीटर। लेकिन मुझसे केवल दूरी पूछी जा रही है तो उत्तर हो जाएगा 40 मीटर। लग गया सवाल। दिशा भी पूछ लेता तो पश्चिम आ रही थी। अगला सवाल पजल का, 7 डिब्बे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर रखे गए, ठीक, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये सवाल है। अब आपको बोल क्या रहा है, के और जे के बीच, यहां पर आप देखिए फिक्स पोजीशन किसकी है, एल को पी के ठीक ऊपर, एम को एन के, ओ को जे, एन को के ठीक नीचे रखा गया। मतलब किसी का कुछ फिक्स नहीं है, अलग से बनाना पड़ेगा। के और जे के बीच में 5 डब्बे हैं, 5 डब्बे रहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब एक बात तो पक्की है, के और जे ऊपर है। अब आप देख लीजिए, एल को पी के ऊपर, ओ के जे के ऊपर, ओ को जे के ऊपर, जो सबसे ऊपर रहेगा उसके ऊपर किसी को रखा जा सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर के और जे में से एक को ऊपर आना है, एक को नीचे आना है, और सवाल में बोला ओ को जे के ऊपर रखा गया, इसका मतलब यह है कि जे यहां पर है और ओ यहां पर है, ठीक है। कलर बदल लेते हैं। जे यहां पर है और के और जे था, और के कहां पर है, के यहां पर, ठीक है। अब सवाल को मैं शुरू कर देता हूं। एल को पी के ठीक ऊपर, एल को पी के ठीक ऊपर, एम को एन के ठीक नीचे, एम को एन के ठीक नीचे, ओ को जे के ऊपर किसी स्थान पर, ठीक है। एन को एन के, एन को के ठीक नीचे, एन को के ठीक नीचे। ये लग गया सवाल, एन को के ठीक नीचे। तो अब आप देख ले, यहां पे आ जाएगा एन, यहां पे आ जाएगा एम, ठीक है। एल को पी के ठीक ऊपर रखा गया है, एम को एन के ठीक नीचे रखा गया है, ओ को जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, एन को के ठीक नीचे रखा गया है। तो के एन एम तो यही आएंगे। एल पी और ओ का मामला है अभी, एल को पी के ठीक ऊपर अच्छा ठीक है, मैं कहीं भी रख दूंगा, कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला। देखिए क्या सवाल में पूछा, क्या सवाल में आपको पूछ रहा है,
एन और जे, तो एन की पोजीशन फिक्स है, ये यहीं पे रहेगा, जे की पोजीशन भी फिक्स है, ये यहीं पे रहेगा। पोजीशन गड़बड़ हो रही है एलपी और ओ की, एलपी एक जगह रहेंगे, मतलब ये भी हो सकता है कि एल यहाँ पे आ जाए, पी यहाँ पे आ जाए और ओ यहाँ पे आ जाए, ये भी कंडीशन बन सकती है। मतलब एलपी तो एक साथ रहेंगे लेकिन ओ या तो चौथे पे रहेगा या तो दूसरे पे रहेगा, ये फिक्स नहीं है। लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया है, एक बात तो पक्की है कि एलओपी एन और जे के बीच में ही रह रहे। तो अब आप देखिए इनके बीच में कितने हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 कितने डब्बे हैं, 1 2 3 और ये 4, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। कुछ आरसी है, मामला किसका है, मामला दिया हुआ है किसका, सेलॉक्स का। और सेलॉक्स में मैंने क्या बताया था, केवल 3 चीजें। पहला, कथन कैसा है, निष्कर्ष एक से है कि एक से ज्यादा से, एक से ज्यादा से है तो मध्य पद वैलिड होना चाहिए, वैलिड तभी होगा जब किसी न किसी एक में उसका मान 100 हो। और तीसरा, पदों का मान। ठीक है, यहां देखिए क्या स्थिति, कुछ आरसी है, आर के पहले कुछ लगा है वैल्यू 50, सी के बाद है लगा है वैल्यू 50, सभी आर के पहले सभी लगा है 100, के बाद है लगा है 50, मतलब मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म वैलिड है। सारे कथन सकारात्मक है, नकारात्मक उत्तर निकल नहीं सकता। अब देखिए सभी के आर है, इसी से बनाया हुआ है, यहाँ के की वैल्यू 50 दिख रही है, यहाँ कितनी दिख रही है 100, गलत। सभी सी आर है, इसी से बनाया हुआ है, सी की वैल्यू 50 है और यहाँ कितना दिख रही है 100, गलत। सभी सी के हैं, सी और के बीच में बनाया हुआ है, अगर कुछ सी के हैं बना देता या सभी के सी है बना देता, नहीं कुछ के सी है या कुछ सी के हैं तो सही हो जाता, लेकिन सभी लगा दिया, सी की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ 100 दे रहा है, गलत। तीनों निष्कर्ष गलत है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। नंबर सीरीज का मामला है, नंबर सीरीज में हमें देखना क्या होता है, डिफरेंस। देखिए क्या दिया हुआ है, 100 है, फिर 80 है, फिर कितना है 63 है, फिर 49 है, फिर 38 है, फिर 30 है और अगला नंबर। देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 20 का। यहाँ पर डिफरेंस 80 में से 60 घटाएंगे 20, ये 17 का। यहाँ पर डिफरेंस 9 में 3 गया 6, ओ सॉरी इससे घटा रहा है, 49, 11 और 3 14 का। यहाँ पर डिफरेंस 38 और 11 49 का। यहाँ पर डिफरेंस 8 का। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्लेन डिफरेंस वाला मामला हो, एक लाइन और ले लीजिए, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, अगला वाला भी 3 का। अब देखिए ये घट ही रहा है, 14 में से 3 गया 11, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, ये भी घटा, 30 में से 5 जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 25, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल किसका है, 7 सदस्य है उत्तर की ओर। ठीक, ये लीजिए बना लिया भाई, ये हमने टेबल लगा दी, चलिए ये हमने टेबल लगा दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इधर क्या रहता है लेफ्ट बाया, इधर क्या रहता है राइट दाया, कब, अगर मुंह उत्तर की ओर है तो। ठीक है, अब सवाल में बोल क्या कह रहा है, ई के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, पोजीशन फिक्स है। ई के बाएं अगर 2 व्यक्ति बैठे, मतलब एक बात पक्की है कि ई तीसरे स्थान पर है बाएं से। एफ ई के निकटतम दाएं बैठा है, एफ ई के निकटतम दाएं बैठा है, सी बी के निकटतम बाएं बैठा, अभी से लेना देना नहीं है। डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, जी पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा है, जी पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा है। ई के बाएं, एफ ई के निकटतम दाएं बैठा है, सी बी के निकटतम बाएं बैठा है, सी बी के निकटतम बाएं बैठा है। डी पंक्ति के, अब 3 ही जगह तो खाली है, डी पंक्ति के ठीक मध्य में रखा गया व्यक्ति ना तो ए है और ना ही डी का पड़ोसी है। मध्य का मतलब क्या हुआ, 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, तो मध्य में रखा गया व्यक्ति तो ये है एफ है, लेकिन बोल क्या रहा पंक्ति में, ना तो ए है, ए नहीं हो सकता और डी का पड़ोसी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए यहां पर डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, यहां भी नहीं हो सकता। ये एक जानकारी और दी थी, सी बी के निकटतम बाएं है, मतलब अब देखिए सी बी और डी। अब देखिए अगर डी यहां पर नहीं है, डी यहां पर नहीं है तो डी यहां पर तो हो सकता है, और सी बी के निकटतम बाएं है, और क्या बोल रहा है, पंक्ति के ठीक मध्य में रखा गया व्यक्ति ना तो ए है, अगर मैं सी बी को यहां रख दूंगा तो ये तो फिर ए हो जाएगा, ए का पड़ोसी भी नहीं है, ये कहानी भी नहीं बन रही है। ठीक है ना, और डी पंक्ति के अंतिम छोर पर भी नहीं है, तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि ए को मैं यहां रख दूं,
डी को मैं यहां रख दूं, सी और बी को मैं यहां रख दूं, सी बी के बाएं है ना, सी बी के निकटतम बाएं, बी को मैं यहां रख दूं और सी को मैं यहां रख दूं, तो कोई दिक्कत, अब तो चीजें फॉलो हो गई। क्यों? देखिए सी बी के निकटतम बाएं है, बैठा हुआ है, डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, नहीं है, जी पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा, ये तो बैठ दिया, पंक्ति के ठीक मध्य में रखा गया व्यक्ति ए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और डी का पड़ोसी भी नहीं है। अच्छा अच्छा, डी का पड़ोसी भी नहीं है, उल्टा कर दिया मैंने, यही ठीक था, ये ठीक था, यहां पर डी और यहां पर डी का पड़ोसी नहीं है और ए, ठीक है, उल्टा पढ़ लिया था मैंने, मेरे को ये लग गया था कि ए का पड़ोसी है। ठीक है, अब देखिए ये डी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, और ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है, मतलब अब मेरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो पंक्ति के दाएं छोर पर मुझे कौन दिखाई दे रहा है, मुझे कौन दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक तो बना दिया ना मैंने, कुछ दिक्कत तो नहीं है। पंक्ति के ठीक मध्य में रखा गया व्यक्ति ना तो ए है और ना ही डी का पड़ोसी है। ठीक है, ये भी है, सी बी के निकटतम बाएं बैठा है, सी बी के निकटतम बाएं बैठा है, डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ये भी नहीं बैठा है। ठीक है, ई के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई के बाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं। बना तो सही है, लेकिन एक कंडीशन इसमें और भी बन सकती है, अगर ए को ही बैठाएंगे तो यहाँ पे रहेगा सी बी और ए, ये भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन में ए और बी दोनों आ रहे हैं। क्या गड़बड़ है, एफ ई के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है, सी बी के निकटतम बाएं बैठा है, ऊपर भी ठीक है नीचे भी ठीक है, जी पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा है, ठीक है, पंक्ति के ठीक में रखा गया व्यक्ति ना तो ए है और ना ही डी का पड़ोसी है, पंक्ति के ठीक मध्य में रखा गया व्यक्ति ना तो एक चीज इसमें हो सकती है, एक लाइन इसको और बना दिए, ना तो ए और ना ही डी का पड़ोसी, तब पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अगर ये लिखोगे आप तो उत्तर ए और बी दोनों आ जाएगा, लेकिन अगर ये शब्द रहेगा पंक्ति के ठीक मध्य में रखा गया व्यक्ति ना तो ए का और ना ही डी का पड़ोसी है, मतलब ये ए का भी पड़ोसी नहीं हो सकता, मतलब ए भी यहां पे नहीं बैठ सकता, तब ए कहां पे बैठेगा, इस पॉइंट पर, तब मेरा उत्तर आ जाएगा ए। ठीक है, कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गए, देखिए पिछले वाले में भी यही दिक्कत थी, ठीक है ना, टी और वाई के बारे में बताया नहीं गया था कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, यहाँ पर वर्ड ये है, ये 2 वर्ड एक्स्ट्रा थे, ये सही कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ देखिए ऋण का अर्थ है धन, धन का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है ऋण। ठीक है, देखिए संख्याएं क्या क्या लिखी हुई है, हमें 9 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 15 है, फिर 10 है और फिर 16, ये कहानी है। ऋण का अर्थ है धन, यहाँ पे धन आ जाएगा, फिर धन का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा आ जाएगा, गुणे का अर्थ है भाग, यहाँ भाग आ जाएगा, और भागे का अर्थ है ऋण, ये हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तो ये वाला डाटा हल होगा। तो अब आप देखिए 14 गुणे 15 बटे 10, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, इसकी पूरे की कहानी है 21। अब आपको बोला 9 प्लस 21 माइनस 16, 21 में से 16 घटाएंगे 5, इसमें जोड़ देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 14, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। छात्र ए बी सी डी और ई सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक अलग अलग दिन, देखिए सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, चलिए ये कहानी हो गई। अब देखते हैं हमें कंडीशन क्या क्या दी गई। सी सप्ताह के पहले दिन समाचार पढ़ेगा, मतलब सी यहां पे पढ़ेगा। ई बी से ठीक पहले और ए से ठीक बाद, ई बी से सी और डी के बीच 3 छात्र समाचार पढ़ेंगे, ये हो गया। अब एक कहानी और क्या बोला, ई बी से ठीक पहले और ए के ठीक बाद, ई बी से ठीक पहले और ए के ठीक बाद समाचार पत्र पढ़ेगा। सही क्रम क्या है, सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए बी की बहन है,
इसका है मामला कोडिंग का, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। देखिए प्लस किसके लिए दिया हुआ है, बहन के लिए, ठीक है। माइनस किसके लिए दिया हुआ है, पिता के लिए। फिर गुणे किसके लिए दिया हुआ है, माता के लिए। फिर भागे किसके लिए दिया हुआ है, पुत्री के लिए। ये है मामला। अब देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, H गुणे L, ठीक है। गुणा किसके लिए है, माता के लिए, मतलब H L की माता है, ठीक है। माता है इसलिए माइनस हो जाएगा, L माइनस क्यू, L माइनस क्यू, L क्यू का पिता है, L क्यू का पिता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, Q प्लस R, Q R की बहन है, Q R की, ओ सॉरी बहन है मतलब माइनस होगा, Q R की बहन है, ठीक है। R भागे M, R M की पुत्री है। अब आप देखिए R अगर M की पुत्री है, M की पुत्री तो L की भी पुत्री है, तो अगर M की भी पुत्री है इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, तभी तो ये दोनों की पुत्री कहलाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, H का M से संबंध, H का M से संबंध सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सास है, ठीक है भाई, पति है, पति की माता है तो सास कहलाएगी, ठीक है। पुत्र की पुत्री, माता की माता, पति की माता, ये हो जाएगा। सास भी लिख सकता था, पिता की माता, ठीक है, पति की माता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोडिंग का मामला है। कोडिंग में हमें क्या देखना होता है, जो हमसे पूछा गया, 700 पूछा गया। कहाँ है भाई सा यहां आया हुआ है, और कहीं आया है क्या, नहीं। तो कहाँ आया हुआ है, यहां पर, और यहां पर, दो जगह 100 है, तो 100 का तो मुझे मिल जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा, देखिए गो नाउ, इन दोनों में कोई एक चीज कॉमन होगी, तो देखिए यहां नाउ है, मतलब 100 का कोड क्या है, 100 के लिए है नाउ, ठीक है। ये तो हमने क्रैक कर लिया, 100 वाला नाउ। अब देखिए सा गा पा, अब अगर मुझे सा चाहिए तो मुझे गा और पा को हटाना पड़ेगा, तो देखिए पा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, तो इन दोनों में ही कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यहां देखिए पीपुल आर एंग्री, पीपुल लाइव, इन दोनों में कॉमन क्या है, पीपुल, ये पीपुल कॉमन है, कोड में कॉमन क्या है, पा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास गा बच गया, अभी यहां क्या बचा, आर एंग्री गा, यहां पर भी है, तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो देख लीजिए ये आर गा के लिए हो गया, तो अब सा के लिए क्या बचा, एंग्री, सा के लिए क्या बचा, एंग्री। अब जहां पर भी एंग्री और नाउ आ जाएंगे वही हमारा उत्तर है। आर लाइव बिल्कुल गलत, पीपुल लाइव बिल्कुल गलत, एंग्री नाउ, ये मेरा आंसर, ठीक है। बढ़िया कोडिंग का सवाल है, चूंकि इसमें इसने 2 बार कोडिंग आपसे करवा दी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल ब्लड रिलेशनशिप का है, ब्लड रिलेशनशिप में ये कोडेड का मामला नहीं है। आर टी का पुत्र है, आर किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, इसलिए प्लस, ठीक है। के एल की बहन है, अभी इसको छोड़ दीजिए, जिसके पिता एम का विवाह के एल की बहन है, चलिए अब इसको अलग से बनाना पड़ेगा, के एल की बहन है, जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ है, मतलब एम और टी क्या है, पति पत्नी, एम और टी क्या है, पति पत्नी, और उनका एक बच्चा आर है, और एम और टी के 2 बच्चे के और एल भी है। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि ये महिला है, इनके जो पति हैं उनका नाम एम है, और इन दोनों के बच्चे, एक आर है ही है, 2 बच्चे और हैं, एक है के और एक है एल, और जिसमें से के लड़का है, ठीक है ना। के एल की बहन बोल रहा था, ये लड़की है, के एल की बहन है, ठीक है। अब आपको बोला जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ, ठीक है, हो गया। आर की पुत्री का टी से क्या संबंध है, आर की कोई पुत्री है, आर की कोई पुत्री है, ठीक है ना, ये जो भी है, मतलब ये डॉटर हो जाएगी, डॉटर। तो आर की पुत्री का टी से क्या संबंध, आर की पुत्री का टी से संबंध। अब आप देखिए ये टी का बेटा कौन है, आर, और आर की बेटी कौन है, ये, तो आर जो है वो टी की क्या कहलाएगी, पोती, टी आर की क्या कहलाएगी, दादी, चूंकि लड़के साइड है। अगर ये लड़की होती तो क्या कहला जाती, नानी, लेकिन यहां पर मामला क्या है, लड़के की लड़की है। अब आपसे पूछ रहा है आर की पुत्री का, तो आर की पुत्री का टी से जो संबंध है वो पोती होगी, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 6 है, ठीक बाद में 5 नहीं है, मतलब ये तो होना चाहिए लेकिन ये नहीं होना,
मुझे देखना है 6 और 7, लेकिन बाद में 5 नहीं होना चाहिए। ठीक पहले बोला ना 6, देखिए यहाँ मुझे कहीं दिख रहा है क्या, ये 6 7 4, यहाँ पर 5 नहीं है। और देखिए 6 7 2, यहाँ पे भी 5 नहीं है। 6 7 5 यहाँ पर है, और कहीं 6 7, यहाँ 7 6 है, और कहीं 6 7 बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसे कितने फॉर्मेट बन रहे हैं, ऐसे फॉर्मेट बन रहे हैं 2, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही आज का सेशन खत्म होता है। मिलते हैं कल 23वें सेशन के साथ, तब तक के लिए